मक्का को यजीद द्वारा जलाना और काबा का पुनर्निर्माण। ये कहानी 683 ईस्वी की है, जब जालिम क्रूअल खलीफा यजीद ने मक्का और पवित्र काबा पर कब्जा करने के इरादे से अपनी एक विशाल सेना भेजी। मक्का की कमान उस समय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी के बेटे अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के हाथों में थी। यजीद की सेना ने मक्का को घेर लिया और जबरदस्त घेराबंदी शुरू कर दी। उन्होंने शहर पर आग के गोले और भारी पत्थर बरसाने के लिए बड़े बड़े औजारों मिसाइल गुलील का इस्तेमाल किया। इस भयानक हमले के दौरान इतिहास में एक दुखद क्षण आया, जब एक आग के गोले की वजह से पवित्र काबा की इमारत में आग लग गई, जिससे उसकी दीवारों और छत को गंभीर नुकसान पहुंचा। ऐसा लग रहा था कि मक्का और काबा अब हमलावरों के हाथ में आ जाएंगे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी समय जब सेना अपनी जीत करीब मान रही थी, उन्हें दमिश्क से एक अप्रत्याशित खबर मिली। क्रूर खलीफा यजीद की अचानक मौत हो गई थी। अल्लाह ने अपने घर की सुरक्षा स्वयं की। खलीफा की मौत ने फौज को तुरंत वापस जाने पर मजबूर कर दिया, जिससे घेराबंदी खत्म हुई और मक्का विनाश से बच गया। हमला खत्म होने के बाद मक्का के तत्कालीन शासक अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने तुरंत काबा के पुनर्निर्माण का काम शुरू करवाया। उन्होंने जली हुई इमारत को पूरी तरह से हटाकर नए और मजबूत आधार पर काबा का निर्माण करवाया। उसे वो भव्यता और सम्मान वापस दिया जिसका वो हकदार था। सीख कंक्लूजन। ये घटना इतिहास में एक कड़ा सबक देती है कि भले ही इंसान अपनी सत्ता और शक्ति का प्रदर्शन करे, लेकिन अल्लाह के घर की सुरक्षा और संप्रभुता हमेशा सर्वोच्च रहती है, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने स्वयं ले रखी है।